अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सादा सा पट्टी वाला गला बनाने लगी हूँ, जिसके अंदर से हमने कपड़ा गोल गला बना के नीचे से हमने अलहदा से कपड़ा कटिंग करना है। तो मैंने 3 इंच अपने गले की चौड़ाई ली। चेपी को पहले हमने फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करने के बाद 3 इंच हमने चौड़ाई लेनी है। अब 3 इंच चौड़ाई लेने के बाद मैंने गले की 7 इंच की लंबाई ली। 7 इंच की लंबाई लेकर मैंने और एक चौरस डिब्बा बना लिया। 3 इंच की चौड़ाई और 7 इंच की लंबाई लेके मैंने एक चौरस डिब्बा बना लिया। चौरस डिब्बा बनाने के बाद मैंने उसके अंदर गोलाई कर दी, क्योंकि गोल गला हमने कटिंग करना है। ये देखें, आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा। गोल गला कटिंग करने के लिए अब हमने नीचे से ज़ायद हमने तकरीबन 7 इंच के लगभग चेपी और ली, क्योंकि चेपी हमने लंबाई के रुख फोल्डिंग की हुई है। तो अब हमने आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा तकरीबन पौना इंच के लगभग हमने निशान लगाया चेपी के ऊपर और उसे लाइन को आपस में मिला के, तो ये हमने कट लगा देना है नीचे को। ये सीधी लाइन हमने ली। अब इस लाइन के इर्द गिर्द हमने पौना इंच के तकरीबन लगभग हमने निशान लगाने हैं। निशानात लगाने के बाद हमने ये देखें पौने पौने इंच के फासले पे हमने टोटल निशान लगाए। निशान लगाने के बाद फिर हमने उन निशानात को आपस में मिला देना है। पहले हम डॉट्स लगा रहे हैं, डॉट्स के बाद हमने अच्छे तरीके से उन्हें आपस में मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम कटिंग कर देंगे। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें कि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मुझे लाइक और शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो फिर ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और नई नई वीडियोस बनाती रहूँगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए कटिंग के दौरान या स्टिचिंग के दौरान, कोई मसला हो, तो आप कमेंट्स करके मुझे लाजमी पूछा करें। ये देखिए व्यूवर्स, अब हमने अंदर से तकरीबन पौने इंच के लगभग जो हमने पीस पे निशान लगाया था वहाँ से कटिंग स्टार्ट की और ये ऊपर से हमने अपना गोल गला काट दिया। ये कट वाला गोल गला हम बना रहे हैं। और ये जो हमने पट्टी नीचे कट की है, उस पट्टी के अंदर हमने डिज़ाइन बनाना है। बड़ा सिंपल सा सादा सा डिज़ाइन बनाएंगे। पहले आपको सिंपल और सादा सादा गले बनाना सिखाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपकी रिक्वेस्ट पे हैवी टाइप के जो गले होते हैं और मुश्किल से थोड़े से होते हैं, तो यूनिक भी होते हैं, तो वो आपको सिखाया जाएगा। ये देखिए, चेपी को अच्छे तरीके से आपने अपने हाथों में कंट्रोल करना है। ये देखें, चेपी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। हमने चेपी को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया अपनी फिंगर्स के दौरान और उसके बाद हमने ये कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद अब हम आएंगे अपनी गले को कमीज़ के ऊपर लगाने के लिए। व्यूवर्स, ये देखें, हमने अपनी कमीज़ जो हमारी बैक साइड है, शर्ट हमारी फ्रंट साइड हमारी कमीज़ की, उसका उल्टा हिस्सा हम लेंगे और हमने पहले ग्रीस डाल ली अच्छे तरीके से दरमियान से। ग्रीस डालने के बाद फिर हमने चेपी को चिपकाना है। ये देखें, आप अच्छे तरीके से पानी लगाएं, पहले शावर करें कपड़े को, शावर करके टक का निशान लाजमी लगाएं। टक का निशान लगाने के बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके के साथ आयरन करें। ये देखें कितने अच्छे तरीके के साथ और आहिस्ता आहिस्ता हम आयरन कर रहे हैं। और आयरन करने के बाद फिर हम अपने गले को बनाने की तरफ, स्टिचिंग की तरफ आएंगे। अगर आप व्यूवर्स, आप अलहदा कपड़े के ऊपर भी चेपी चिपका सकते हो, लेकिन अलहदा कपड़े के ऊपर चेपी चिपकाने से गले के अंदर नीटनेस ज़्यादा नहीं आती। लेकिन कुछ गले ऐसे होते हैं जो अलहदा कपड़े पे ही चेपी लगा के बनाए जाते हैं, बट कुछ गले ऐसे होते हैं जो कि आपको कपड़े के, अपनी शर्ट के ऊपर लगाने पड़ते हैं, बल्कि अलहदा कपड़ा जो है वो नहीं लगाना पड़ता। ये देखें, अच्छे तरीके से पहले मिड करें कमीज़ का, मिड में से उसके बाद मेजरमेंट करके और फिर आप अपने जो कपड़े को अपनी चेपी को है वो आप एडजस्ट करें। ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से लगा ली चेपी। अब हमने एक सादा कपड़ा लिया है, सादे कपड़े को भी हमने दरमियान से पहले
जो है वो ग्रीस डाल लिया आयरन के साथ, और अब हमने नीचे सादा कपड़ा रखना है और ऊपर जो है वो अपनी कमीज़ के गले को रख देना है। सबसे पहले हम दरमियान करेंगे कपड़े का भी, जो फालतू कपड़ा हमने लगाना है, और हमने अपनी कमीज़ का भी मिड कर लेना है। और मिड से हमने अच्छे तरीके से एक सिलाई लगानी है, ताकि सिलाई के दौरान हमारा जो गला है वो नीचे वाले कपड़े के साथ और कमीज़ जो है वो एक साथ एडजस्ट हो जाए। ये देखिए आपको ग्रीस नज़र आ रही होगी। ऐसे ही हमने नीचे वाला जो अलहदा कपड़ा रखा है उसके अंदर भी हमने ग्रीस डाली है। हर तरफ से आपने कपड़े को अच्छे तरीके से बिछा लेना है और उसके बाद आपने अपना काम शुरू कर देना है। ये लें जी, हमारी दरमियान की सिलाई जो है वो क्लियर हो गई है। दरमियानी सिलाई को क्लियर करने का मतलब ये है कि अब हमारा जो ऊपर और नीचे का कपड़ा है वो भी एडजस्ट हो गया है। वीवर्स, अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप कॉमन पिन्स के साथ भी अटैच कर सकते हो कपड़े को, और कमीज़ की शर्ट को कॉमन पिन्स के साथ अटैच करने से भी बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट आता है और कमीज़ अपने पॉइंट से हिलती नहीं है। और अब ये देखें, हमने गले को पहले सिलाई शुरू की लगाने के लिए और सिलाई को पक्का किया, और हमने बिल्कुल चेपी के साथ साथ सिलाई लगानी शुरू कर दी है। वीवर्स, आपने ख्याल रखना है कि जो सिलाई आपने लगानी है गले के ऊपर, वो चेपी के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बल्कि चेपी के बिल्कुल साथ साथ आनी चाहिए। दूसरी बात का जो आपने ख्याल रखना है वो बहुत ही ज़रूरी है कि चेपी सिलाई लगाते हुए आपकी सिलाई की नीटनेस बहुत होनी चाहिए। आपने मशीन का जो टांका है वो भी चेक कर लेना है, ऊपर से भी नीचे से भी ख़राब ना हो। बिलफ़र्ज़ आपकी मशीन का टांका ख़राब है तो फिर आपको गला आपका उधड़ सकता है, सिलाई करने में मुश्किल हो सकती है। और आपने बड़े अच्छे तरीके से कपड़े को सुलझाना है, उनकी सलवटें निकालनी है, ऊपर और नीचे से कपड़े को सेट करना है, बिठाना है, और उसके बाद आपने सिलाई शुरू करनी है। चेपी के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, चेपी के साथ साथ सिलाई लगनी चाहिए। व्यूवर्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी गले अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत और बिल्कुल सिंपल से बनाना सिखाऊंगी, ताकि आप लोग बनाना सीख जाएं। और इंशाल्लाह ताला मैं अखबारात के ऊपर भी आपको गलों की कटिंग भी बताऊंगी, और इसके अलावा और भी जो कटिंग्स हैं कपड़ों के ऊपर भी बताई जाएगी, और अखबारात में भी बताई जाएगी। तो व्यूवर्स, ये देखें, हमने अपनी जो है वो बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही एहतियात के साथ हमने अपनी जो है गले की गोलाई कर दी। और गले की हमारे ये देखें, जहाँ पे गोलाई आएगी आपने फ़ौरन से अपनी मशीन को सेट करना है और उसके बाद आपने सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। और जो एक बात का ख्याल रखना है कि रोशनी हो जब आप स्टिच कर रहे हो, ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो सिलाई भी नज़र आ रही हो और अच्छे तरीके से आपकी स्टिचिंग भी हो जाए। ये लें जी, हमारी गले की जो है वो सिलाई लग गई है। चेपी के साथ साथ हमने चेपी के ऊपर बिल्कुल सिलाई नहीं लगाई। जब हमने गला स्टार्ट किया था तब भी हमने सिलाई को पक्का कर लिया था, और जब हमने लास्ट एंड कर दिया है तब भी हमने अपनी कमीज़ के गले को सिलाई को पक्का कर लिया है। तो व्यूवर्स, अब हमने अंदर से जो कपड़ा है वो कटिंग कर देना है। जितना भी हमारी कमीज़ के अंदर कपड़ा है, पहले हम अच्छे तरीके से कपड़े को बिछा लेंगे ऊपर और नीचे से हर तरफ से, और उसके बाद हमने कपड़े गले की कटिंग कर देनी है। तो आपने देखा, हमने बैक साइड से भी गले को दिखाया है और फ्रंट से भी। अब हमने तकरीबन आधा इंच सिलाई, जो हमने सिलाई लगाई थी चेपी के साथ साथ, वहाँ से तकरीबन आधा इंच से एक आध पॉइंट कम ही लें आप, और उतना आपने कटिंग स्टार्ट कर देनी है। तो ये देखें, बड़े एहतियात के साथ आप कटिंग करें और अपनी कमीज़ को ही पकड़ के कटिंग करें। ये ना हो आपके नीचे वाला जो आपने कमीज़ शर्ट वगैरह पहना हुआ है या कोई कपड़ा बिछाया हुआ है वो भी कट हो जाए, वो कटिंग नहीं होना चाहिए। तो आपने कपड़े की जो है, अब दूसरी साइड से हमने कटिंग स्टार्ट कर दी है, और बड़े ही एहतियात के साथ आपने कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हमने लगाने हैं कमीज़ की गोलाई पे टक। व्यूअर्स, टक लगाना बहुत ज़रूरी होते हैं कमीज़ को, या कोई भी आप तैयार कर रहे हो चीज़, तो उसे कट लगाना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जहाँ पे कॉर्नर आ जाएँ, कॉर्नर पे तो ख़ासकर हमने टक लगाने होते हैं, ताकि हमारी जो फोल्डिंग है फिर
कोई कमीज़ हो, कोई गला है, कुछ कटाव है, तो फ़ोल्डिंग हमारी अच्छी सी हो जाए। ये देखिए अब हमने कटाव लगाए हैं और अच्छे तरीके से कटाव लगा के, तो आपकी चेपी कहीं-कहीं से जो है वो अलहदा भी हो सकती है आपकी शर्ट से, या जहाँ भी आप चेपी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप एक दफ़ा दोबारा से आयरन कर सकते हो। तो हमने ये अच्छे तरीके से अपनी चेपी चिपकाई। चेपी चिपकाने के बाद हमने गले को, ये देखें अब हमने गले को सीधा करने लगे हैं। सिलाइयाँ लगा के अंदर का फालतू कपड़ा कटिंग किया है और अब हमने अपने गले को सीधा करके और प्रेस करना है। प्रेस करने के का मकसद ये होता है कि हमारा जो कपड़ा है वो एक जगह पे उसकी तह बैठ जाए, अच्छे तरीके से खूबसूरत अंदाज में बैठ जाए। और अब इसके बाद ये देखें हमारी कितनी अच्छी सी तह बैठ गई है। अब हमने उल्टी साइड कर ली है गले की। उल्टी साइड पे ये देखें हमारा फालतू कपड़ा है। फालतू कपड़े की हमने जिस तरीके से हमने अपने चेपी की कटिंग की थी, उसी तरतीब से हमने कटिंग करनी है, थोड़ा-थोड़े फासले पे। और अंदर से हमने थोड़ा-थोड़ा फासला जो रखा था उसे बिल्कुल हमने अपनी चेपी के बराबर फ़ोल्डिंग किया और अब हमने गले की तुरपाई शुरू कर देनी है। ये देखें व्यूवर्स, हमने अपने गले की तुरपाई स्टार्ट कर दी है। और तुरपाई सिखाने की भी किसी दिन आपको बहुत अच्छी सी वीडियो हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर उसका लिंक भी आपको दे देंगे। तो ये देखें हमारी तुरपाई जो है वो बड़ी ही सफाई के साथ, आपने बहुत बड़े बड़े स्टिच उठा के नहीं करनी, बल्कि नॉर्मल से छोटे छोटे से टांके उठाने हैं और फिर आपने अपनी कमीज़ की तुरपाई करनी है और बिल्कुल हमने फ़ोल्डिंग करनी है अच्छे तरीके से। ये देखें ये सारी हमने फ़ोल्डिंग करके गले की तुरपाई कर देनी है। तो ये देखें व्यूवर्स, तुरपाई के बाद अब हमने जो दरमियान में डिज़ाइन बनाना है उसके लिए हमने एक टिशू का कपड़ा ले लिया है। आपके पास टिशू का कपड़ा है तो टिशू का कपड़ा ले लें। अगर टिशू का नहीं है, किसी और टाइप का कपड़ा है, तो आप कोई और कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो मैचिंग करके। अब हमने तकरीबन 1-1 इंच के फासले पे आयरन करना है और ग्रीस डालनी है। हमने प्लेट्स डालने के लिए ये कपड़ा लिया है दरमियान में जो डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए हमने इसे आयरन करना स्टार्ट कर दिया और 1-1 इंच के फासले पे हमने निशानात लगाए थे और निशानात लगा के दोनों साइडों पे जो हमने निशान लगाए हैं उन दोनों साइडों के निशानात को हमने पहले से प्रेस करना है, पकड़ना है, अच्छे तरीके से पकड़ के हमने प्रेस करना है और उसके बाद फिर हमने अपनी मशीन के ऊपर आ जाना है। व्यूवर्स ये देखें अगर कोई निशान मिट भी सकता है तो आप दोबारा से उसे आयरन कर सकते हैं या फिर मशीन की मदद से भी ग्रीस बिठा सकते हैं। अब आपने एक पाँव से थोड़ा ज़्यादा फासला लेना है और जहाँ जहाँ से हमने आयरन करके प्लेट्स बनाए हैं उनके ऊपर एक पाँव से थोड़े ज़्यादा फासले पे हमने सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। और जितना हमें मतलूबा कपड़ा होगा, जितना हमने कट रखा है अपने गले के दरमियान, उससे तकरीबन आपने 2 इंच लंबाई में ज़ायद रख लेना है और जो है 1 से 1.5 इंच आपने चौड़ाई में ज़्यादा कपड़ा रख लेना है। जी, तो व्यूवर्स ये देखें अब हमने प्लेट डाल लिए हैं। ऐसे ही हमें जितने मतलूबा प्लेट होंगे वो हमने डाल लेने हैं। तो प्लेट हमारे मुकम्मल होने वाले हैं और प्लेट मुकम्मल करने के बाद हमने प्लेटों को आयरन कर लेना है अच्छे तरीके के साथ और एक ही साइड पे हमने अपने प्लेट्स ले जाने हैं। बेशक प्लेटों का रुख ऊपर वाली साइड पे हो या नीचे वाली साइड पे। ये देखिए अब हमने एक साइड पे हमने अपने प्लेटों के प्रेस कर लेना है। प्रेस करके हमने दरमियान में ये देखें ग्रीस डाली है और ग्रीस डाल के बिल्कुल हमने जिस साइड पे हमने प्लेटों को प्रेस किया है उसी साइड पे हमने मशीन की मदद से प्लेटों को बिठा लेना है। पहले आयरन से बिठाया है, अब मशीन की मदद से, क्योंकि हमने छोटा सा डिज़ाइन अंदर बनाना है। तो ये देखें व्यूवर्स, हमने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करने लगे हैं। तो हमने सिलाई लगाई। अब हमने प्लेटों के ऑपोजिट आ जाना है। एक-एक जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उस सिलाई से तकरीबन 1 इंच के फासले पे आपने दोनों साइडों पे 1-1 इंच के फासले पे सिलाई लगानी शुरू कर देनी है और प्लेटों का रुख जो है वो ऑपोजिट कर देना है एक दूसरे के। जब हमने प्लेटों का रुख ऑपोजिट कर देना है तो हमारे बड़े ही प्यारे खूबसूरत से प्लेट बन जाने हैं, वो डिज़ाइन बन जाना है। ये देखें अब प्लेटों का रुख ऑपोजिट आ गया तो कितना प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन बनेगा, ये आपको स्टिच होने के बाद पता चलेगा। और कलर कम्बिनेशन जो है वो भी बहुत मायने रखती है कि आपकी कलर्स कम्बिनेशंस क्या हैं। कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
ये देखें अब एक सिलाई लगा ली मशीन की एक साइड जो हमने दरमियान से ग्रीस डाली थी उसकी पहले एक साइड पे सिलाई लगाई है। अब हमने वो ही सिलाई दूसरी साइड पे भी लगा देनी है और हमारा जो डिज़ाइन है वो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर नीचे करते हुए तैयार हो जाना है। बड़ा इजी डिज़ाइन है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने खुले खुले से प्लेट बनाए हैं। अब ये चूँकि टिशू था, टिशू के अंदर से कपड़ा नज़र आना था तो बिल्कुल उसके सेम का हमने अटल का कपड़ा ले लिया और अटल के ऊपर हमने चेपी को एडजस्ट कर लिया। ये देखें हमने अपनी चेपी लगा के अब चेपी के ऊपर हम सबसे पहले अपना टिशू का कपड़ा जो डिज़ाइन बनाया है वो डिज़ाइन लगाएंगे और डिज़ाइन लगाने के बाद जितना हमें कपड़ा दरकार होगा लंबाई और चौड़ाई में उतना हम कपड़ा जो है वो हम अपने अटल के कपड़े के ऊपर अपना टिशू का डिज़ाइन वाला कपड़ा रखेंगे और उसे सिलाई के साथ एडजस्ट कर लेंगे। ये देखें और ये कपड़ा एडजस्ट करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है कि डिज़ाइन आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर डिज़ाइन आगे पीछे हो जाए तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखें व्यूअर्स हमने चारों तरफ पे सिलाई लगानी है और सिलाई लगा के अपने कपड़े को एडजस्ट कर लेना है और जो अटल का कपड़ा हमने लिया था मैचिंग में उसके ऊपर जब हमने चेपी लगाई है तो उसकी भी नीटनेस दोबारा से बहाल हो गई है। अगर आप चेपी नहीं लगाते तो फिर आपको थोड़ा-सा मसला हो सकता है क्योंकि चेपी लगाने से नीटनेस और सफाई ज़्यादा आती है गले में और चेपी ना लगाई जाए तो फिर नीटनेस नहीं आती। ये देखिए अब हमने फालतू कपड़ा सारा कट कर लिया है और अब हमने जो ऊपर वाली साइड है उसे स्टिच कर लेना है फोल्डिंग करके और गले के एक कॉर्नर से हमने शुरू हो जाना है सिलाई लगाने के लिए। तो सिलाई लगाने के बाद फिर हमने अपना जो कपड़ा है जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसे अगर आप पहले से ही सुई की मदद के साथ कच्चा कर लें या फिर आप उसे अपने कपड़े डिज़ाइन वाले कपड़े का जो टक बनाया था गोल गले के नीचे या तो सुई के साथ कच्चा कर लें या फिर आप कॉमन पिन के साथ अटैच कर लें और उसके बाद आपने एक ही सिलाई के साथ किनारे की सिलाई लगानी शुरू करनी है और एक ही सिलाई के साथ आपने उसे कवर कर देना है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से मैं रख रही हूँ। आपने बहुत ख्याल के साथ रखना है कि नीचे वाली सिलाई भी कवर हो जाए, डिज़ाइन भी मिड में आ जाए और बहुत ही ख्याल के साथ आपने अब सिलाई लगानी है और उसे तैयार कर देना है। ये देखिए अच्छे तरीके से इसे मोड़ना है और डिज़ाइन को मिड में लेके आना है इस तरीके से। ये देखें ताकि आपका डिज़ाइन अच्छे से तैयार होके कंप्लीट हो जाए। तो व्यूवर्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गला कैसा लगा, बनाना आया या नहीं आया और ट्राई भी लाजमी कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा।